लीजिए, पेशे खिदमत है मजीद प्रपोजल। मुझे लगता है ये सुरैया खाला ना कचरे के डब्बे से निकाल के लाती हैं पिक्चर्स। छत्ती पुरानी बदबू वाली। दर्द का ठीक तो है, बस ये थोड़ा खुद पसंद लग गया। देखो कैसे हीरो बन के पोज कर रहे हैं। ये अच्छा है, इसकी शक्ल पे चालाकी भी नहीं है। इस घर में चालाक दामाद ही टिक सकता है माहम आप में, जो शहंशाह मौज़म के दरबार में डट के खड़ा हो। शहंशाह मौज़म? हाँ, वही तो है हमारे दूल्हा भाई, इस घर के शहंशाह मौज़म, और हम उनकी मजलूम रियाया। एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी इजाजत के बगैर। दूल्हा भाई हमारे भले के लिए सोचते हैं, अब हमें ऐसे ही किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हवाले तो नहीं कर सकते ना। वाह वाह, क्या शेर कहा है, मुकर्रर मुकर्रर। अपना ये शेर ना शहंशाह मौज़म के रूबरू भी पेश कीजिएगा, यकीनन आपको इनामो इकराम से नवाज देंगे। मैं बस चिढ़ है उनसे। मुझे चिढ़ नहीं, नफरत है उनसे, नफरत। बदतमीज। कुछ आप ही, मुझे लगता है आपको ये वाला सूट पहनना चाहिए। याद है ना आशीबाजी की मंगनी में आपने ये सूट पहना था, सबने कितनी तारीफ की थी कि आशीबाजी की जेठानी तो फौरन अपने भाई का रिश्ता लेने आ गई थी आपके पास। हाँ याद है, वही रिश्ता ना जैसे हमारे दूल्हा भाई ने एक दिन की रिसर्च करके रिजेक्ट कर दिया था। दूल्हा भाई जो करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं। चलिए कुछ आप तैयार हो जाएं, हम लोग आने ही वाले होंगे। अम्मी भी अलग परेशान हो रही हैं। अगर मैं उन लोगों को पसंद ना आई तो? ऐसा क्यों सोच रही हैं आप लाखों में एक हैं कुछ आप ही। इतनी प्यारी दुल्हन किसी किस्मत वाले को ही मिलेगी। और क्या, ठीक ही तो कह रही है माहम आप ही। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसकी नौबत ही नहीं आएगी। हमारे दूल्हा भाई है ना, वो पहले ही उसमें कोई मुनासिब बुराई देखकर ना उन लोगों को मना ही कर देंगे। तुम तो फौरन उठो और जाओ यहाँ से। किसने कहा यहाँ पे बैठने को? जब देखो हमारे बीच में घुसी रहती हो। बड़ों की बातों में ऐसे दखल अंदाजी नहीं करते। अब इतनी भी छोटी नहीं हूं मैं, और आप लोग भी इतनी कोई बुजुर्ग नहीं हो चुकी। साफ साफ बोली ना कि आपको मेरी बातें कड़वी लगती। कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे कुछ आप ही से कोई जरूरी बात करनी है। देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। दूल्हा भाई आसेब की तरह इस घर पर और आप सब लोगों पर कब्जा कर चुके हैं। हो गया, दरवाजा उधर है। मगर ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अजीब नहीं लगेगा इतना बन सवर कर अपनी नुमाइश के लिए जाना कि आइए देखिए, प्लीज मुझे पसंद कीजिए? बिल्कुल भी नहीं। और आप बन सवर कर ना भी जाएं तो भी आप खूबसूरत ही लगेंगे। फिर आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है। बन सवर कर खुद को पसंद करवाने के लिए पेश करते करते मैं आधी से ज्यादा मर चुकी हूँ। बाकी जितनी बचती हूँ वो अगली मर्तबा फिर पेश होकर मर जाती। क्या जरूरी है कि मैं शादी करूँ? शादी के बगैर मैं आवारा हो जाऊंगी। ऐसी फजूल बातें कर रही हैं आप भी। ठीक ही तो कह रही, यही तो कहती है ना अम्मी कि सिर्फ शौहर वाली औरत दुनिया में इज्जतदार होती है। अकेली औरत तो दुनिया को मुंह दिखाने जैसी नहीं रहती। अरे बेटा, तुम दोनों बैठी अभी तक बातें कर रही हो। माहम, तुमने कुत्सिया को तैयार क्यों नहीं किया? मैं खुद तैयार हो सकती हूँ अम्मी, आपने तो मुझे बकरी समझ लिया। कोई आए और मुझे खूंटे से बांधे। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो सुरैया आपा का फोन आया था, वो कह रही थी कि रिश्ते वाले घर से निकल चुके हैं। तुम जरा शाहनवाज को तो फोन करके पता करो। जी। एक तो तुम्हारे अब्बा ऐसे बैठे तस्बीह के ताने घुमाए जा रहे हैं जैसे उन्हें तो इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेटियों के बाप तो वो लगते ही नहीं है, बेटियों का अचार डालकर बैठे रहेंगे।
वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने शाहनवाज की शक्ल में दामाद नहीं बेटा दे दिया मुझे, वरना पता नहीं इस घर का क्या हाल होता। तुम जल्दी से तैयार करो इसे। अरे कुत्सी आप चलो ना, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ना तुम आई हो, ना चाय आई है, ना ही कुछ खाने पीने की चीजें। और ये शाहनवाज नहीं पहुंचा अभी तक, उसके बगैर तो मैं कोई फैसला ही नहीं ले सकती। और तुम लोगों के अब्बा पता नहीं क्या हम लोगों के साथ आए बाएं शाएं किए जा रहे हैं। तुम शाहनवाज को फोन तो करो। मम्मी वो फोन नहीं उठा रही। अच्छा तो शाजिया को मिलाओ। उनका तो नंबर ही बन जा रहा है। चलो तुम चाय बनाओ और तुम इसकी हेल्प करो। जब तक शाहनवाज नहीं आ जाता इन्हें चाय में ही मसरूफ रखना पड़ेगा। और तुम जब तक शाहनवाज ना आ जाए तुमने इन लोगों के साथ ज्यादा बात नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं ज्यादा बात करने की, समझी? और तुम तो चलो ना मेरे साथ, जल्दी करो, चलो। चले। जिल्लत का काम, बहुत ही जिल्लत का काम है। इसी तरह गरम गरम चाय बना के पिलाती रहेंगी दूल्हा भाई को? वो तो चाहते ही है कि हम उनकी और उनकी बीवी की खिदमतें करते रहें। वो ही है सल्तनत के राजा और हम उनकी दासियां। बस तो बोलो, कैसी बातें कर रही हो? उनकी बीवी हमारी बहन भी लगती है। क्या हर जगह उनका जरा सा काम कर देते हैं? माँ हम आप तो रहने ही दे। जरा सा काम, वो अपना हर काम हमसे करवाती हैं। मुन्नी का डायपर चेंज कर दो, उसका फीडर बना दो, गुड्डू को तैयार कर दो, दूल्हा भाई के कपड़े इस्त्री कर दो, उनकी फेवरेट डिशेस बना दो। बस सांस वो खुद लेते हैं, उनका मोबाइल तक ना हम चार्ज करते हैं। और शाजिया भी खुद गर्ज बहन है जो अपने हस्बैंड की खुशियों के लिए ना हमें यूज कर रही है। हम ठीक कह रही है निदा, दूल्हा भाई भी तो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। खुद से आप ही देख लीजिएगा, मेरी हर बात एक ना एक दिन बिल्कुल ठीक साबित होगी। आज उनकी वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। कितना अच्छा लड़का था, आपके साथ इतना अच्छा भी लग रहा था। रहने दो, समझ लो कि वो रिश्ता मेरी किस्मत में था ही नहीं, इसीलिए तो बात नहीं बनी। इसमें दूल्हा भाई का कोई कसूर नहीं है। वो तो ठीक ही पूछ रहे थे, कोई ऐसे ही तो अपनी बेटी नहीं दे देता। वो तो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। आप लोग की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई है? प्लीज निदा बस करो, तुम खुद से आप ही को और परेशान कर रही हो। इतनी कब अकल आएगी तुम्हें? आप लोग माने या ना माने, इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं ही हूँ। ये वक्त साबित करेगा कि दूल्हा भाई ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। हम सब इनके हाथों यगमाल हैं। वो हम पे हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा दादी अम्मा बस कर दो। आप लोग ना मेरी बातों को मजाक में मत लिया करें और देख लीजिएगा वो खुद से आप ही का रिश्ता होने ही नहीं देंगे। आप प्लीज इसकी बात को सीरियसली मत लीजिएगा। इसकी तो आदत है बक बक करना। सारी बातों को समझने के लिए भी बहुत छोटी है।